नजर डालते रफ्तार 100 पर केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी। बाबा केदारनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास जमी कई फीट बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में बर्फबारी के बाद 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 226 सड़कें बंद। अधिकांश इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। हिमाचल के शिमला में ठंड से लोगों का बुरा हाल। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ठंड से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। और वहीं दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी। बढ़ती ठंड ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। लोगों का ठंड से बुरा हाल। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की वजह से बेघर लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण। राजधानी में ठंड से लोगों का बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के संभल में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण। दिन पर दिन गिरता जा रहा है तापमान। नवी मुंबई में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। 1 महीने से धधक रहे भद्रवाह के जंगल। आग लगने से बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान पहुंचा। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सेना के जवान भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में बंद दुकान में लगी भीषण आग। तेज धमाके के साथ जली पूरी दुकान। दुकान का सारा सामान जलकर राख हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लग्जरी कार में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हुई। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार, जबकि 3 घटनास्थल से फरार हुए। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली और 2 बदमाश मौके से हुए फरार। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भाग रहे थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाइक लूटने के लिए करते थे जानलेवा हमला। और वहीं संभल में एएसआई टीम ने फिरोजपुर किले और पास में बने कुएं का किया सर्वे। कुएं में 400 से 500 साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है। संभल के डीएम का बयान सामने आया। बोले पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, तोता मैना की कब्र और फिरोजपुर के किले का होगा सौंदर्यीकरण। 250 तीर्थ स्थल और कूपों को बनाया जाएगा पर्यटन स्थल। जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से। हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के निर्माण में नियमों की अनदेखी पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप। मामले को लेकर के स्थानीय लोगों ने बवाल किया। बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए का चेहरा होंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। जेपी नड्डा के घर एनडीए की मीटिंग के बाद मोहर लगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के आज से जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक। राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए होगी बैठक। आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सुने जाएंगे सुझाव। आज दिए जाएंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 14 राज्यों के 17 बच्चों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को सम्मानित करेंगी। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। मुलाकात को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा, आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर फंसी आतिशी सरकार। महिलाओं ने केजरीवाल और सीएम आतिशी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बदरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। दिल्ली में चुनाव से पहले दंगा आरोपियों का हमदर्द बनने की होड़ तेज हो चुकी है। जेल में बंद शाहरुख के परिवार से मिले एआईएमआईएम नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, दंगा आरोपी इशरत जहां को टिकट दे सकती है कांग्रेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हो सकती है गिरफ्तार। केजरीवाल ने जताई आशंका। बीजेपी का पलटवार, कहा ड्रामे के लिए मशहूर है केजरीवाल। रेवड़ी बांटने में हो चुके हैं बेनकाब।
उधर दिल्ली के मतदाताओं से बोले अरविंद केजरीवाल, कहा दूसरी पार्टी के लोग आकर आपको 1100 रुपये दे सकते हैं, उनसे पैसे ले लेना, मगर वोट मत देना, वोट सही पार्टी को देना जो स्कूल बनाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध को दिया गया कार्यकर्ता संवाद का नाम। प्रदर्शनकारी बोले पार्टी में तानाशाही चल रही है, आप अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से उठाया किसानों का मुद्दा, कहा किसान कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित, उनका समाधान जरूरी, बातचीत के जरिए निकले हल। भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, कार से मिले गोल्ड और कैश की जब्ती के बाद एक्शन, भारत लौटते ही जांच एजेंसियां करेगी गिरफ्तार। वाराणसी में बांग्लादेश से आए हिंदुओं के दल ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात, बांग्लादेश में उन्हें बसाने के मुद्दे को लेकर मदद करने का अनुरोध किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का जबरदस्त एक्शन, लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक में चलाया गया ऑपरेशन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया, पुलिस को सौंपा अब्दुल नाम के शख्स का शव, 2 बार की फ्लैग मीटिंग के बावजूद शव लेने को तैयार नहीं पाकिस्तानी रेंजर्स। प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर के दिया जा रहा स्वच्छता का संदेश, लोगों को प्रयागराज कुंभ के दौरान स्वच्छता को लेकर के जागरूक किया गया। अयोध्या में योगी सरकार ने बनाई शीशे की भूल भुलैया, रामायण प्रसंग में शामिल माता सीता की खोज की थीम पर तैयार की गई है भूल भुलैया। मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक अनूप पुजारी के पार्थिव शरीर को मंगलुरु लाया गया, पुंछ में हुए दुर्घटना में गई थी जान। राजस्थान के कोटपुतली में 65 घंटे से बोरवेल के अंदर फंसी है बच्ची, जान बचाने के लिए लगातार चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। उत्तराखंड के भीमताल में दर्दनाक बस हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत, 25 गंभीर रूप से घायल हुए, खाई में गिरी अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल बस हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा, घायलों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज रफ्तार डंपर ने 9 साल के बच्चे को कुचला है, हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत, बच्चे का मामा घायल हुआ है, गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगाई, मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे की घटना बताई जा रही। राजस्थान के कोटा में पति के रिटायरमेंट समारोह में पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हुई, पत्नी की देखभाल के लिए ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। मध्य प्रदेश की धार में सड़क से गुजर रही बुजुर्ग महिला पर गिरा पेड़ की चपेट में आई महिला की मौके पर ही हुई मौत, हादसे में एक बच्चे को भी चोट आई है। महाराष्ट्र के पालघर में ड्राइवर ने 5 साल के बच्चे पर चढ़ाई कार, वारदात को अंजाम देकर कार लेकर फरार हुआ, आनन फानन में लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलटा, हादसे में एक युवती की हुई मौत। जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट मामले में 2 और लोगों ने तोड़ा दम, 4 दिन में 17 लोगों की हुई मौत, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती 16 लोगों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवक का अवैध असलाहा लहराने का वीडियो हुआ वायरल, अपने साथियों के साथ दहशत फैलाने को लेकर के बनाया वीडियो। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है, एक महिला बनती थी फर्जी दुल्हन तो दूसरी महिला बनती थी फर्जी मां, पूरा गैंग मिलकर करता था कुंवारों से जालसाजी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवक पर लगा युवती के अपहरण का आरोप, मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है युवक, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दामाद के साथ ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की, पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी, मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, दीवार में पत्नी का सिर पटक कर हत्या करने का मामला आया सामने, वारदात के वक्त पति के नशे में होने की बात भी सामने आई है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में अवैध जुआ संचालन के आरोप में 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आरोपियों के कब्जे से फोन भी बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष में जमकर लात घूंसे चले, मारपीट का वीडियो भी सामने आया, पुलिस के सामने हुई मारपीट।
तो यूपी के मैनपुरी में भी जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। महिला और पुरुष के बीच जमकर मारपीट हुई। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के बांदा में शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में मां के साथ सरेंडर करने थाने पहुंचा बदमाश। एक्टर मुश्ताक खान और कॉमेडियन सुनील पाल की किडनैपिंग का किया आरोपी एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर। दिल्ली में पुलिस ने हनी ट्रैप रैकेट का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस की 3 नकली आई कार्ड, पुलिस यूनिफॉर्म का 3 मोबाइल फोन्स भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ससुराल जा रहे सेशन कोर्ट के अकाउंटेंट के साथ लूटपाट, मारपीट और अपहरण की कोशिश। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा। मौके से 3 आरोपी फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में विवाहिता पर एसिड अटैक। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने फेंका तेजाब। विवाहिता का चेहरा और हाथ झुलसा। विवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। उधर शाहजहांपुर में ईंट भट्टा के पास युवक का शव मिला। युवक की मौत का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पहली बार कटरा से रियासी मार्ग तक का ट्रेन इंजन और मालगाड़ी का ट्रायल किया गया। अब रेल से कश्मीर के वादियों का आनंद ले पाएंगे यात्री। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नहर का पानी कटने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने मुआवजे की मांग की। बागपत के जितेंद्र ने रेल भवन के पास आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में आरएमएल अस्पताल में भर्ती। पुलिस और होमगार्ड्स के उत्पीड़न से था परेशान। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक शख्स को सरकारी आंकड़ों में घोषित किया गया मृत। राशन डीलर पर भी मिलीभगत का आरोप। यूक्रेनी सेना पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। यूक्रेनी ठिकानों पर लगातार नष्ट कर रहा है रूस। दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर से भीषण हुई है जंग। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू वाहन को किया तबाह। रूसी सेना ने सुमी क्षेत्र में बमबारी कर नष्ट किए यूक्रेन के वाहन। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों को बनाया निशाना। बमबारी से दुश्मनों के कई ठिकानों को नष्ट किया। हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के एफ टैंक को किया तबाह। जंग में यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है रूस। जमकर हो रही बमबारी। गाजा में बमबारी के दौरान 5 पत्रकारों की भी मौत हुई है। अल अवदा अस्पताल के सामने हुई थी बमबारी। सीरिया में गोलीबारी के दौरान घायल हुए सीरियाई नागरिकों को लेकर आईडीएफ कर रहा जांच। फायरिंग में 4 सीरियाई नागरिक हुए थे जख्मी। इस्राएली सेना ने हिजबुल्लाह हथियारों का एक विशाल प्रदर्शन स्थापित किया है। प्रदर्शनी में हिजबुल्लाह से ली गई लगभग 85,170 वस्तुएं शामिल की गई। रूसी शहर एलगोव में यूक्रेनी सेना ने की गोलीबारी। हमले में 4 लोगों की मौत की खबर। रूस ने क्रिसमस पर यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। खार्किव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। रूस ने 78 मिसाइलों और 106 ड्रोन दागे हैं। आगे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास के सुरंग को तबाह कर दिया। इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी में हमास सुरंग को नष्ट कर रही है। दमिश्क के इलाकों में आतंकवादी तत्वों के खिलाफ सीरियाई नागरिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के डर से अलर्ट मोड पर नई सरकार।